कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम न्यू मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका। इसका कॉमन नेम पॉइजन नट होता है एंड इसकी फैमिली है लोगेनेशी। जो इसका जो पेशेंट होता है वो चिल्ली होता है एंड इसका जो मियाज्म है वो इसका सोरा मियाज्म होता है। जो नक्स वोमिका है एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, ठीक है। तो अधिकतर हमारे बॉडी पार्ट्स को कवर करती है और इसके प्रूवर कौन है, हनीमैन सर इसके प्रूवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नक्स वोमिका कॉन्स्टिट्यूशन। One of the best remedy with which to commence treatment of cases that have been drugged by mixtures, better vegetables, pills, nostrum or quick remedy, especially aromatic or hot medicines, but only if symptom correspond। तो इसका जो क्या बोलते हैं, जो नक्स वोमिका है एक तरह से काम करते हैं एंटीडोट। मान लो कोई भी पेशेंट है जो पहले से कहीं से ट्रीटमेंट लेके आया है, अब या ओवर ड्रग्ड या मतलब एलोपैथी मतलब बहुत सारी मेडिसिन खा चुका है या कोई भी मेडिसिन खा चुका है, पहले से ट्रीटमेंट ले चुका है, पिल्स तो एंटीडोट की तरह काम करती है, ठीक है। तो वो नया हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले नक्स वोमिका दे सकते हैं। Adapted to thin, irritable, careful, zealous person with dark hair and bilious or sanguine temperament, disposed to be quarrelsome, spiteful, malicious, nervous and melancholic। तो इसका जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है, इरिटेबल रहता है, केयरफुल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी रहता है, सावधान रहता है, केयरफुल रहता है किसी भी चीज़ को लेके, अपने आप को लेके, अपने कैरियर को लेके, ठीक है। तो केयरफुल रहता है। जेलस मतलब हार्ड वर्किंग होता है वो, ठीक है, हार्ड वर्किंग पेशेंट होता है वो। और डार्क हेयर होते हैं एंड बिलियस एंड सैंग्विन टेम्परामेंट, मतलब हैप्पी रहेगा वो, ठीक है, हैप्पी रहेगा और उसका जो फेस है वो रेड रेड रहेगा, ठीक है, रेड फेस रहेगा और हैप्पी रहेगा। डिस्पोज टू बी क्वालसम मतलब झगड़ालू टाइप रहेगा। स्पिटफुल क्रूअल नेचर का रहेगा। मेलिशियस दुष्ट रहेगा वो। नर्वस एंड मिलेनोकोलिक मतलब क्या हो जाएगा, वो किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। मिलेनोकोलिक मतलब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो इसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है नक्स वोमिका पेशेंट का। डिबेचर्स ऑफ थिन, इरिटेबल, नर्वस डिस्पोजिशन, प्रोन ऑफ इंडाइजेशन एंड हेमरोइड्स, पर्सन विद लाइट हेयर, ब्लू आइज, लो। डिवेचर ऑफ थिन, इरिटेबल रहता है, नर्वस रहता है, प्रोन टू इंडाइजेशन, इंडाइजेशन होता है जिसकी वजह से उसको हेमरोइड्स भी रहता है। और पर्सन विद लाइट हेयर, अगर पर्सन लाइट हेयर है, ठीक है, जैसे इसका डार्क हेयर है, डार्क हेयर तब तो नक्स वोमिका है, लेकिन पर्सन अगर लाइट हेयर है, ब्लू आइज है, तो लोबेलिया उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। Nux is chiefly successful with person of an ardent character, of an irritable, impatient temperament, disposed to anger, spite और deception। हनीमैन सर द्वारा लाइन बोली गई है। अर्डेंट करेक्टर, अर्डेंट करेक्टर मतलब क्या होता है, मतलब अड़ियल स्वभाव वाले, ठीक है, एकदम अड़ियल नेचर वाले होते हैं। और इरिटेबल, इम्पेशेंट टेम्परामेंट, ठीक है, एकदम पैसेंस नहीं होता इनके पेशेंट में कि जो करना है बस करना है, अभी करना है, ठीक है। डिस्पोज टू एंगर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। स्पिट क्रूअल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका हनीमैन सर ने बोला है नक्स के लिए। एंजाइटी विद इरिटेबिलिटी एंड इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड बट इज अफ्रेड टू डाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड मतलब सुसाइड करने के इसमें ख्याल आते हैं, सुसाइड करना चाहता है, बट इज़ अफ्रेड टू डाई, बट ये मरने से भी डरता है, ठीक है। सुसाइड केस में मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, दौरा या फिर जो भी पढ़ना, तो उस तरह से सुसाइड करना चाहता है बट कर भी नहीं पाता क्योंकि इसको डर लगता है, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिक, तो नक्स का जो पेशेंट होता है वो हाइपोकॉन्ड्रिक होता है। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब पता है आपको कि जैसे अगर मान लो पेशेंट आ भी रहा है हमारे पास, तो उसको जैसे इलनेस बहुत कम है, इलनेस ज़्यादा नहीं है, छोटी मोटी बीमारी है, वो हमको पता है कि ठीक हो जाएगी, बट वो आएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएगा कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा, छोटी सी बीमारी है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तो वो क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट होता है। तो जो नक्स का पेशेंट कैसा रहेगा, हाइपोकॉन्ड्रिक रहता है। लिटरेरी
मतलब काफ़ी शिक्षित रहेगा वो, स्टेडियस पर्सन रहेगा, वो आर टू मच एट होम, ठीक है, अधिकतर होम मतलब घर पे रहेगा, सफ़र फ्रॉम वांट ऑफ एक्सरसाइज विथ गैस्ट्रिक एब्डोमिनल कंप्लेन, उनमें जिससे मालूम पड़ा है घर ही घर पे पड़ा रहता है तो उसको गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा जाएगी, एंड कॉन्स्टिवनेस मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन उसको रहेगा, स्पेशली इन ड्रंकर्ड, जो ड्रिंक करने वाले पेशेंट रहते हैं उनमें अधिकतर यह देखा जाता है, गैस्ट्रिक कंप्लेन देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल कंप्लेन एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। मेंटल जर्नल्स, person who are very particular careful but inclined to become easily excited or angered, irascible and tenacious, पर्सन वो आर वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, वेरी पर्टिकुलर रहता है, केयरफुल रहता है, बट इंक्लाइन टू बिकम इजिली एक्साइटेड और एंगर, बट बहुत जल्दी जैसे एक्साइटेड भी हो जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, इरेसिबल एंड टेनेसियस, इरेसिबल मतलब होता है गुस्सा होता है, ठीक है, और टेनेसियस मतलब कि जैसे जो भी ये ठान लेता है, जो भी कि हाँ मुझे करना है तो वो करके ही मानेगा, ठीक है, तो इरेसिबल रहता है, टेनेसियस रहता है। फिजिकल जर्नल, बैड इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहलिक stimulants, highly spiced or seasonal food, overeating, long continued mental overexertion, sedentary habits, loss of sleep, aromatic or patent medicine, sitting and cold stones, especially in warm weather। किस किस चीज़ से इसको बैड इफेक्ट हो रहा है? कॉफ़ी से, टोबैको से, अल्कोहल से, स्पाइसी फूड खाने से, सीजनल फूड खाने से, ओवर ईटिंग की वजह से, और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल ओवर एक्सेसन, बहुत ज़्यादा स्टडी या फिर मान लो मेंटल काम, जो भी मेंटली काम कर लिया बहुत ज़्यादा, ओवर एक्सेसन, सेडेंट्री हैबिट, जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं उनमें, और लॉस ऑफ स्लिप की वजह से, एरोमेटिक और पेटेंट मेडिसिन मतलब जो भी अंग्रेजी दवा खाने की वजह से, और सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन्स, ठंडे पत्थर पे बैठने से, स्पेशली इन वार्म वेदर। तो इन सब से उसको कंप्लेन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, इन सब की वजह से उसको बैड इफेक्ट होता है नक्सवामिका के पेशेंट को। ओवर सेंसिटिव होता है, इसका जो पेशेंट होता है ओवर सेंसिटिव होता है टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, टू नॉइज़, ठीक है, नॉइज़ शोर की वजह से, ऑर्डर की वजह से, लाइट और म्यूजिक की वजह से भी। ट्रिफलिंग अलाइनमेंट आर अनबियरेबल, एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड, मतलब क्या हो जाएगा, इन सब की इसको नॉइज़, ऑर्डर, लाइट और म्यूजिक की वजह से इसको दिक्कत है, ठीक है, और ये सब इसके लिए क्या होता है, अनबियरेबल रहता है। ट्रिपलिंग मतलब होता है कि इसको छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम, कोई मान लो छोटी प्रॉब्लम है, बट छोटी प्रॉब्लम है लेकिन इसके लिए ये अनबियरेबल रहती है, ठीक है। एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड मतलब इसको छोटे से छोटा वर्ड भी क्या कर जाता है, काफ़ी ऑफेंड कर जाता है। जैसे मान लो अगर इसको कोई तू करके भी बोल देगा तो ये गुस्सा हो जाएगा तुरंत, तो इग्नेशिया का भी सेम सिम्टम है। और जो ट्रिफलिंग एलिमेंट आर अनबियरेबल, तो वो कैमोमिला का भी सेम सिम्टम है। पेन्स आर टिंगलिंग, स्टिकिंग हार्ड, एचिंग, वर्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टैक्ट। पेन कैसा रहेगा, टिंगलिंग रहेगा, ठीक है, मतलब गुदगुदी टाइप, एंड स्टिकिंग रहेगा, हार्ड रहेगा, एचिंग रहेगा, वर्स फ्रॉम मोशन एंड कॉन्टैक्ट। इसको कंप्लेन कब बढ़ जा रही है, मोशन से एंड कॉन्टैक्ट से। टेंडेंसी टू फेंट, फेंट मतलब होता है बेहोश, मतलब बेहोश कब हो जा रहा है, फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, कोई भी दुर्गंध या उसकी स्मेल की वजह से, इन मॉर्निंग, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर एवरी लेबर पेन, ठीक है, तो इन सब की वजह से उसको फेंटिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉस्केटा एंड सल्फ का भी सेम सिम्टम है। कैन नॉट कीप फ्रॉम फॉलिंग एस्लीप इन द इवनिंग वाइल सिटिंग और रीडिंग हावर before bedtime and awake at 4 a.m. Falls into a dreamy sleep at daybreak from which he hard to arouse and then feels tired and weak. Reverse of pulse. क्या हो जाएगा, कैन नॉट कीप फ्रॉम फॉलिंग एस्लीप इन द इवनिंग, ठीक है,
सो नहीं पाएगा। वाइल सिटिंग एंड रीडिंग हावर बिफोर बेड टाइम, इवनिंग वाइल सिटिंग और रीडिंग हावर बिफोर बेड टाइम एंड अवेक एट 3 to 3 or 4 AM, इसके बीच में उसकी नींद खुल जाती है। ठीक है, 3 से 4 बजे के आसपास वो उड़ जाए से सो जाएगा और उसको ड्रीम मतलब सपनों में खो जाएगा। ठीक है, सपनों में चला जाता है। डे ब्रेक फ्रॉम विच ही हार्ड टू अराउज एंड दे फील्स, मतलब उसको उठाना भी, फिर जब उठाना रहता है वो जल्दी से उठ भी नहीं पाएगा, उसको उठाना मुश्किल रहता है इसके पेशेंट को। एंड देन फील्स टायर्ड एंड वीक, और फिर जब उठेगा तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेगा एंड बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसा फील करेगा। एंड जस्ट इसका उल्टा है किसका, पल्स टीला का। सेम सिम्टम, पल्स का रिवर्स है। नोज कैटारल, कैटारल मतलब वही म्यूकस, कैसा रहेगा, स्नैफल्स ऑफ इन्फेंट्स। स्नैफल्स मतलब होता है कि जो नेजल ब्रीथिंग जो साउंड होता है, जैसे मान लो श्वास लेते हैं तो नेजल ब्रीथिंग साउंड्स बहुत ज़्यादा सुनाई देता है किसमें, इन्फेंट्स में। कोराइजा रहेगा ड्राई एट नाइट, नाइट के टाइम उनको ड्राई रहेगा, फ्लुएंट बाय डे, लेकिन जैसे जैसे दिन दिन होता है तो वो बहने टाइप हो जाता है, मतलब वो बहने वाला हो जाता है। नाइट के टाइम ड्राई रहता है और दिन के टाइम बहने लगता है। एंड एग्रावेशन हो रहा है उनको वार्म रूम से और आराम मिल रहा है कोल्ड एयर से, फ्रॉम सिटिंग इन कोल्ड फ्लैश ऑन स्टोन स्टेप। ठीक है, GIT, इरेक्टेशंस, डकार कैसी है, सोर है, बिटर है, नोजिया एंड वोमिटिंग एवरी मॉर्निंग विद डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स आफ्टर ईटिंग। ठीक है, सुबह होते उसको नोजिया वोमिटिंग जैसा लगने लगता है। ठीक है, खाने के बाद ये सब डकार आती है। नोजिया, नोजिया कैसा है, कांस्टेंट है, आफ्टर ईटिंग इन मॉर्निंग फ्रॉम स्मोकिंग एंड फील्स इफ़ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर। ठीक है, नोजिया कांस्टेंट है आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, सुबह सुबह और स्मोकिंग की वजह से। एंड वो फील करता है कि आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर, अगर वो मतलब चाहता है कि अगर उल्टी हो जाए, उल्टी करना चाहता है लेकिन उल्टी होगी नहीं, वो ये भी पता है कि अगर उल्टी हो जाएगी तो उसको आराम मिल जाएगा। ठीक है, स्टमक pressure an hour or two after eating as from a stone, pyrosis, tightness, must loosen clothing, cannot use the mind for 2 or 3 hours after a meal, sleepy after dinner, from anxiety, worry, brandy, coffee, drugs, night watching, high living, etc. तो स्टमक प्रेशर एंड हावर और टू आफ्टर ईटिंग एज फ्रॉम ए स्टोन। ठीक है, खाना खाने के बाद एकदम ऐसा उसका स्टमक ऐसा लगेगा, घंटे 2 घंटे तक ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा एकदम फूला हुआ है, एकदम स्टोन टाइप की, एकदम बिल्कुल उसको दबा भी नहीं सकते हैं, कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहेगा। मस्ट लूजन क्लोथिंग, मतलब वो ऐसा चाहेगा कि कपड़े एकदम ढीले डालें, ढीले कपड़े पहनना पसंद करेगा वो। कैन नॉट यूज़ द माइंड फॉर 2 or 3 आवर्स आफ्टर ए मील, मतलब खाना खाने के बाद वो एकदम चाहता है कि बस रेस्ट करे, बस लेट जाए, कुछ भी, बस वो अपने दिमाग का यूज नहीं करना चाहेगा घंटे 2 घंटे तक। स्लीपी आफ्टर डिनर, डिनर के बाद तुरंत वो सो जाएगा। फ्रॉम एनजाइटी, बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहेगी, वरी चिंतित रहेगा वो, कब, ब्रांडी, कॉफ़ी, ड्रग्स, नाइट वॉचिंग, इन सब की वजह से। कॉन्स्टिपेशन, with frequent unsuccessful desire, passing small quantities of fishes, sensation as if not finished। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कैसा रहेगा, फ्रिक्वेंट रहेगा बट अनसक्सेसफुल डिजायर। ठीक है, फ्रिक्वेंट रहेगा लेकिन डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जैसे जैसे जाएगा तो नहीं हो पाएगा, फिशेस पास आउट नहीं हो पाएगा, होगा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, और फिर बाद में वो सेंसेशन ऐसे कैसा बना रहेगा, अगर फिनिश नहीं हुआ होगा तो फिर से वो सेंसेशन होगा, बार बार उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल, एंजियस, इनफेक्चुअल,
अम्बुलेशन फॉर ए टाइम आफ्टर स्टूल, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिजायर रहेगी स्टूल की, एनजियस रहेगा, एंड उसको आराम कब मिल रहा है, फॉर ए टाइम आफ्टर स्टूल उसको आराम मिल रहा है। और डिजायर कब कब बढ़ जा रही है उसकी, मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग, जब सुबह सुबह उठता है तब उसको डिजायर बढ़ जा रही है। आफ्टर मेंटल एक्सर्शन के बाद उसकी डिजायर बढ़ जा रही है, ठीक है। एंड इनएक्टिव, नो डिजायर, इनएक्टिव है और कोई डिजायर नहीं है, तो ब्राइनिया एंड सेल्फ उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, अगर अल्टरनेट बना हुआ है, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया अल्टरनेट बना हुआ है, तो नक्सोमी का बेस्ट रेमेडी है, एंड सल्फर एंड वेरेटम भी बेस्ट मेडिसिन है। इन पर्सन वो हैव टेकन परगेटिव्स ऑल देयर लिव्स, जो अंग्रेजी दवा खाते रहते हैं, परगेटिव्स लेते रहते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनमें अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया बना रहता है, तो नक्सोमी का बेस्ट रेमेडी है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया स्पेशली अम्ब्लाइकल्स, स्ट्रैंगुलेटेड मतलब होता है कि क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जैसे मान लो कोई भी कहीं भी, मतलब पूरे ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी टिश्यू का अगर ओवर ग्रोथ हो जा रहा है तो उसको स्ट्रैंगुलेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब उस एरिया में क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो वो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया रहेगा, कंडीशन रहेगी, स्पेशली अम्ब्लाइकल्स में, स्पेशली जो अम्ब्लाइकल एरिया होता है वहाँ पे, तो उसके लिए नेक्स्ट का बेस्ट मेडिसिन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, menses too early, perfumes lasts too long or keeping on several days longer with complaint at onset and remaining after, every 2 weeks irregular, never at right time, stopping at and starting again, during and other during and after aggravation of old symptoms। मेंसेस कैसे हैं, टू अर्ली रहेंगे, परफ्यूज रहेंगे, एंड लास्ट टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे, कीपिंग ऑन सेवरल डेज लॉन्गर विथ कंप्लेन एट ऑनसेट एंड रिमेनिंग आफ्टर। मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्ट में, मतलब जैसे जैसे जब मेंसेस आ रहे हैं तब स्टार्टिंग में, और जब ख़त्म होने वाले हैं लास्ट में, तब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। एवरी 2 weeks इरेगुलर, नेवर एट राइट टाइम, तो कभी वो राइट टाइम पे नहीं आते हैं, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्रावेशन ऑफ ओल्ड सिम्टम, तो क्या हो जाता है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जब मेंसेस चल रहे हैं एंड मेंसेस ख़त्म होने के बाद ओल्ड सिम्टम क्या हो जाते हैं, एग्रावेटेड हो जाते हैं। लेबर पेन वॉयलेंट रहता है, स्पाज्मोडिक रहता है, कोज अर्जिंग टू स्टूल और टू यूरिनेट, अर्ज रहती है बहुत ज़्यादा लेबर पेन के टाइम, स्टूल एंड यूरिनेट की। एग्रावेशन किस चीज़ से बढ़ रहा है, एग्रावेशन इन बेक, प्रिफेर ए वार्म रूम, ठीक है। बैक बैक मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर इन बेड, लम्बेगो फ्रॉम सेक्सुअल वीकनेस फ्रॉम मास्टरबेशन, बैक कमर दर्द रहेगा बहुत ज़्यादा, और मस्ट सिट अप टू टर्न ओवर ऑन बेड, मतलब क्या हो जाएगा, करवट, जैसे मान लो करवट भी बदलना रहेगा, तो जैसे करवट भी बदलेगा तो उसको वो डायरेक्ट, जैसे बेड पे लेटा है तो डायरेक्ट वैसे करवट नहीं बदलेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बेकअप हो रहा है, तो पहले वो उठेगा, उठने के बाद फिर उठ के फिर लेटेगा, ठीक है, तो ऐसा वो करवट बदलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट करवट नहीं बदल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको बैक पेन हो रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, कन्वल्जन्स रहेंगे बहुत ज़्यादा, विद कॉन्सियसनेस, एग्रावेशन, एंगर, इमोशंस, टच, मूविंग, ठीक है। गुस्से की वजह से इमोशंस, टच, मूविंग की वजह से उसको और ज़्यादा एग्रावेशन बढ़ जा रहा है। फीवर कैसा है, रिपुगनेंस टू कोल्ड और टू कोल्ड एयर, सिली ऑन लिस्ट मोमेंट फ्रॉम बीइंग अनकवर्ड, मस्ट बी कवर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, चिल, हीट और स्वेट, ठीक है। तो मस्ट बी कवर इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, चाहे कोई भी स्टेज हो, चाहे चिल स्टेज हो, हीट स्टेज हो और स्वेट स्टेज हो,
ठीक है, चाहे उसको ठंडी लग रही हो, फिर चाहे उसको बहुत गर्म फील हो रहा हो, फिर उसको चाहे पसीना आना आ रहा हो, तो वो सिर्फ कवर्ड ही रहना पसंद करेगा। ठीक है। फीवर, ग्रेट हीट, वुल बॉडी बर्निंग हॉट, बहुत ज़्यादा उसको हीट रहता है, जैसे पूरी बॉडी जैसे जल रही हो वैसे। एकोनाइट का सेम सिम्टम है। फेस रेड एंड हॉट, तो पेलाडोना बेस्ट रेमेडी है, येट पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर अबाउट विदाउट बीइंग सिली। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, वो अनकवर नहीं करेगा, क्योंकि उसको ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो वो अनकवर नहीं करना चाहेगा। मोडलिटीज, एग्रावेशन किस किस चीज़ से बढ़ रहा है, मॉर्निंग वॉक, वेकिंग एट 4 AM, मेंटल एक्सेशन आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग, टच, नॉइज, एंगर, स्पाइस, नार्कोटिक्स, ड्राई वेदर इन कोल्ड एयर। अम्लोरेशन किस चीज़ से, इन इवनिंग, वाइल एट रेस्ट, लेइंग डाउन एंड इन डैम्प वेट वेदर। कोस्टिकम का भी सेम सिम्टम है। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है किसकी, सल्फर इन अर्ली ओल्ड डिजीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इन अर्ली ओल्ड डिजीज, कॉम्प्लीमेंट्री सल्फर दे सकते हो। एनिमिकल है किसकी, तो जिंक, मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर। एनिमिकल है मतलब क्या कर सकते हैं कि इसको इससे पहले और इसके बाद यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिंक की है। ठीक है, तो इनिमिकल टू जिंक मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर, जिंक के ना ही पहले ना ही बाद में यूज नहीं कर सकते हैं। फॉलो वेल बहुत मतलब अच्छा काम करती है किसके बाद, आर्सेनिक, इपिकॉक, फॉस्फोरस, सेपिया एंड सल्फर। और फॉलोड वेल किसके पहले बहुत अच्छा काम करती है, ब्रायनिया, पर्ल्स एंड सल्फर। नक्स शुड बी गिवन ऑन रिटायरिंग और वॉट इज बेटर सेवरल हावर बिफोर गोइंग टू बेड। इट एक्ट बेस्ट ड्यूरिंग रिपोज ऑफ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, मतलब सोने से कुछ घंटे पहले। ठीक है, काफ़ी मतलब कुछ घंटे पहले ले तभी अच्छा काम करती है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट नक्शवोमिका। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।